नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजी पे दिल से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और शुक्रगुजार हूं आपके प्यार का। आभार प्रकट करता हूं। दर्शकों, आज का दिन बहुत ही पावन दिन है जिसकी बेसब्री से सबको इंतजार रहती है, आपको भी, मुझे भी और सबको भी, क्योंकि जब दीपावली आती है तो दीपावली की तैयारियां पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। और दीपावली का जो फेस्टिवल्स हैं ये धनतेरस से, धनत्रयोदशी से प्रारंभ होकर के भैया दूज तक ये बना रहता। 5 दिन का ये त्योहार जो है इसकी विशेष मान्यता है। दिवाली की हमारे सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को या हमारे हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी जगह पे बसे हुए हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रभु आपकी जिंदगी को जगमगाहट से भर दे और कहीं पे भी अगर कोई अमावस का साया, तो जिंदगी में काला साया या कहीं कोई परेशानी आपके ऊपर है, चाहे वो बीमारी की है या किसी मुकदमे की है या किसी किस्म की और परेशानी है, उससे भी प्रभु आपको राहत दिलाए और ये दीपावली आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए। जब ये दीपावली का त्योहार आता है, ये त्योहार मां लक्ष्मी के साथ विशेष तौर पर जुड़ा हुआ है। इस दिन जब मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो उनके साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। तो दर्शकों, मैं थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी आपको परेशानी, थोड़ी सी वेट करनी होगी। मैं आज सिर्फ जो मैंने ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, ये आज का पूजा के मुहूर्त कौन कौन से हैं, शाम को पूजा कितने कौन से समय में आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी, दिन में जो घर में जो आपको सुबह करनी है, दिन में अपने दुकान पे करनी है, अपने ऑफिस में करनी है, अपनी फैक्ट्री में करनी है, कई सारे मुहूर्त में आपको बताऊंगा। क्या करें या क्या ना करें उसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा। मगर इस त्योहार की थोड़ी सी सेंसिटिविटी को जान लीजिएगा। गणेश जी की आराधना और मां लक्ष्मी जी की पूजा का जो विशेष दिन है, मगर कुछ बातें कभी कभी हम भूल जाते हैं। कहते हैं जब भी पूजा स्टार्ट करें, पूजा प्रारंभ करें, अपने गुरु को ध्यान में रखें। हम कहते हैं प्रथमे गुरु वंदना, अपने गुरुओं को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए, अपने इष्ट देव को याद करते हुए अब पूजा जब हम प्रारंभ करेंगे, चाहे वो दुकान की हो या आपकी फैक्ट्री की हो या अपने ऑफिस की हो या फिर शाम को घर की हो, किसी भी समय कोई भी जो पूजा आप करेंगे उसके अंदर कुछ नियम तय किए हुए। मगर एक बात का ध्यान रखते चलना है, पहले गुरुओं को याद करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है, जिस भी धर्म को, जिसको भी आप मानते हैं उनको याद करते हुए अब गणेश जी की पूजा करनी है सबसे पहले। क्योंकि अपने गुरुओं को याद करने के बाद आप जब गणेश जी की पूजा करेंगे, जरूरी नहीं था कि बहुत कठिन मंत्रों का उच्चारण ही आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम नमो श्री गणेशाय नमः, ओम नमो श्री एकदंताय नमः, ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः, क्योंकि गणेश जी शुभ लाभ के स्वामी है। सर्वत्र बुद्धिमान गणेश जी को कहा गया है, जो बुद्धि भी देते हैं, विकास भी देते हैं, विवेक भी देते हैं और पैसे से, क्योंकि कुबेर भी यही है। अब जब आप लक्ष्मी जी के पूजन के साथ गणेश जी की आराधना करेंगे, गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ किया, जैसे ही जब आपकी जो पूजा आपकी समाप्ति होगी तो गणेश जी की आरती भी होगी और मां लक्ष्मी जी की आरती भी होगी। लक्ष्मी चंचला है, इतना नहीं है पैसा अच्छे साधन से, अच्छे तरीके से आए, अच्छा खासा पैसा आए और घर में रहेगी। लक्ष्मी की स्टेबिलिटी बनाने के लिए कुछ तरीके हैं, तो बाकी जो मुहूर्त के टाइम में वो भी चीजें मैं बताऊंगा। मगर कहते हैं लक्ष्मी जी वहां रहेंगी, यहाँ नारायण जी रहेंगे, विष्णु जी रहेंगे। इसका मतलब जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तो गणेश जी की प्रतिमा को या मूर्ति को या पिक्चर कैलेंडर को साथ में जरूर रख लीजिएगा।
भगवान श्री गणेश जी जो है वो अपने फैमिली ओरिएंटेड है। शिव परिवार को साथ रख लीजिए। मां काली की पूजा, मां सरस्वती की पूजा, तो मां काली दुश्मनों का नाश करने वाली है, व्याधियों का, परेशानियों का नाश करने वाली है। मां सरस्वती आपको अच्छी बुद्धि देने वाली है, क्योंकि अगर बुद्धि से, दिमाग से, अगर अच्छे दिमाग से काम नहीं करेंगे तो आप अच्छा पैसा कैसे कहां से कमाएंगे? अगर कमा भी लिया और बुद्धि अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही तो पैसा आपके पास टिकेगा भी नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मां सरस्वती की आराधना, मां काली की आराधना भी जरूरी है। यस, मैं मानता हूं आज दो पूजा का विशेष महत्व है, गणेश जी की पूजा और मां लक्ष्मी जी की पूजा। तो लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी का होना बहुत जरूरी है। जहां विष्णु जी होंगे वहां पे लक्ष्मी जी रहेंगे। दूसरा, लक्ष्मी जी जब भी आपने तो उसमें ना बैठी हुई लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करें, ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करें, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ करें। जरूरी नहीं है, अगर पंडित जी को बुला करके पूजा अर्चना कर सकते हैं अति उत्तम। अदरवाइज आप स्वयं भी करेंगे ना, तो जैसे मैंने तरीका बताया, गुरुओं को याद करते हुए, गणेश जी की वंदना करते हुए, गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ करते हुए, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ करते हुए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी जी की पूजा अगर कमल गत्ते की माला के साथ करेंगे तो उसका आनंद और भी ज्यादा आएगा। अब इन सब चीजों के लिए जो सबसे जरूरी क्या है, 4 ऐसे समय हैं जिनकी बहुत बड़ी मान्यता शास्त्र में दी गई है। कहते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि लक्ष्मी की स्थिरता चाहिए कि प्रभु हमारे घर में लक्ष्मी का निवास हो, अच्छे साधनों से आए और हमारा घर खुशहाल रहे और लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहे। ऐसा ना हो कि आज पैसा आया कल चला गया, आने की इतनी खुशी नहीं हुई जितना जाने का गम हो गया। तो उसके लिए क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए हमें स्थिर लगन का इस्तेमाल करना होगा। स्थिर लगन यानी कि 2, 5, 8, 11 जो लगन है, कालपुरुष की कुंडली में 12 राशियां होती हैं, 12 लगन होते हैं, और 2, 5, 8, 11 टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस असेंडेंट जो है, ये जो लगन है ये स्थिर लगन है। इस लगन के बीच में करी गई पूजा बेहद फलदायी साबित होगी दर्शकों। इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे शाम को पूजा करनी है या दिन में पूजा करनी है, इस बात का ध्यान रख के चलेंगे, आपके घर में लक्ष्मी की मात्रा बढ़ेगी भी और स्टेबिलिटी भी आएगी। दीपावली कार्तिक मास की अमावस को आती है। पहला जो लगन मैंने बताया, पहला जो समय स्थिर लगन। दूसरा प्रदोष काल। प्रदोष काल जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद 2 घंटे 24 मिनट के लिए प्रदोष काल आता है। उसके बाद निशीत काल, देन महानिशीत काल। महानिशीत काल में, और महानिशीत काल भी हो और साथ में जिसको कहते हैं कि आपने जो है स्थिर लगन भी ढूंढ लिया, तो ऐसे समय में जनरली जो लोग तपस्वी लोग होते हैं, साध्वी जो लोग होते हैं, जिन्होंने साधना करनी होती है, कुछ ऐसे जंतर मंत्र तंत्र साधना करनी होती है, तो वो जो है महानिशीत काल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो लेट रात तक जाग करके पूजा अर्चना करते हैं, लोग जंतर बनाते हैं, बहुत घोर तपस्या करते हैं विशेष सिद्धियों के लिए। मगर हम गृहस्थी लोग हैं, हम सबसे पहले कौन सा मुहूर्त चूज करेंगे? हम ऐसा मुहूर्त लेंगे कि शाम को प्रदोष, पहले मैं पूजा करूं घर की पूजा, क्योंकि अल्टीमेटली काम करने के बाद हमने जाना कहां पे है, घर पे जाना है। कौन से समय में आपको पूजा करनी चाहिए? प्रदोष काल हो और उसके बीच में स्थिर लगन हो, और स्थिर लगन के बीच में भी कहीं अगर शुभ चौगड़िया, 5वें नंबर वाला काम, ये 4 मैंने बताए हैं, स्थिर लगन, प्रदोष काल, निशीत काल, महानिशीत काल, और 5वां नंबर जो है जिसको हम शुभ चौगड़िया भी कहते हैं। शुभ चौगड़िया 4 किस्म का होता है, एक महेंद्र घटी होती है, एक अमृत घटी होती है, शुभ घटी होती है, लाभ घटी होती है। ये जो शुभ लाभ की जो अमृत की घटी जो होती है, इनका एक विशेष महत्व माना गया है। अगर आप इस समय का चयन कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो समय कौन सा है, उस समय की चर्चा भी हम करेंगे। मैंने पूजा के विधान के बारे में आपको बताया कि आपको क्या करना है, पूजा कैसे करनी है, उसका तरीका मैंने बताया।
सो कार्तिक मास की अमावस अगले दिन सुबह 10:37 पे खत्म होगी। आपने अपने घर में पूजा करनी है, दफ्तर में करनी है, दुकान पे करनी है, फैक्ट्री में करनी है, उसके पूजा मुहूर्त का जो समय की जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर तक तो आज चतुर्दशी तिथि थी। अब जो पूजा का मुहूर्त निकला दोपहर के 2:51 से लेके शाम के 4:11 तक का जो मुहूर्त है, वो आपने कोई अपने दफ्तर में, दुकान पे, कार्यालय में, फैक्ट्री में पूजा अर्चना करनी है, तो उसके लिए ये समय आपके लिए दोपहर के 2:51 से शाम के 4:11 का समय, ये लक्ष्मी पूजन के लिए अति उत्तम समय रहेगा। और दूसरा समय जो है शाम को 5:30 बजे से लेकर के 5:30 PM से लेकर के रात्रि 7:25 तक का समय भी आपके लिए लक्ष्मी पूजा का समय है। और दोष काल शाम के 5:26 से लेकर के रात्रि 8:08 तक रहेगा। और स्थिर लगन शाम को 5:30 बजे से शुरू होकर 5:30 PM से शुरू होकर के शाम के 6:26 तक रहेगा। और लाभ का चौगड़िया जो है वो जो सर्व बनता है वो शाम को 5:30 से लेकर के शाम के रात्रि के 7:07 तक का समय अति उत्तम। मतलब जितने भी मैंने मुहूर्त बनाए वो बताए हैं, उन सबसे जो बेहतर मुहूर्त है शाम के 5:30 से लेकर के शाम के 7:07 के बीच में, 7:07 के बीच में, 5:30 से लेकर के शाम के 7:07 के बीच में अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, एकाग्र मन से करते हैं, उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। कहते जागती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। बस एक मन से उस समय मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोई लेदर की चीज अपने पास मत रखिएगा, तो पर्स है, वॉलेट है, बेल्ट है, घड़ी अगर अपने लेदर स्ट्रैप वाली है तो उसको उतार के रखिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और उस समय फोन जो है अपना बड़े ही, आप अगर मान लीजिए जो आरती आपने देखना है, मुझे तो यूट्यूब से ही डाउनलोड करके आरती को सुनना है, वो फिर सुन लीजिएगा। मगर उस समय क्योंकि ये राहु से जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है राहु से रिलेटेड होते हैं, और हमें राहु के क्रूर प्रभाव को तो दूर करना है। जो व्याधियां इस रात जो अमावस की रात होती है, जो राहु शरीर का जो क्रूर प्रभाव होता है, उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, राहु से संबंधित चीजों को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो ऐसी चीजें हैं, खास करके जो मोबाइल वगैरह, पूजा करते समय घंटी किसी की ना बजे, आप सिर्फ उसको आरती के लिए ऑफलाइन डाउनलोड करके रखिएगा ताकि आपका ध्यान कहीं भी भटके ना। दर्शकों, ये था वो पूजन का समय जो मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने बताया कि निशीत काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। वो समय कौन सा है जो निशीत काल में कर सकते हैं? रात्रि 8:08 से लेकर के रात्रि 10:51 तक का समय आपकी पूजा अर्चना के लिए अति उत्तम साबित होगा। कब? अगर आप पहले वाला समय निकल जाए। वन ऑफ द बेस्ट मुहूर्त जो मैंने आपको निकाल के दिया दर्शकों, जिसके अंदर प्रदोष काल भी है, स्थिर लगन भी है, और साथ में शुभ चौगड़िया भी है। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू। पर किसी कारणवश आपसे वो समय छूट जाता है, निकल जाता है, तो क्या करें? फिर निश्चित काल का आप कीजिएगा रात के 8:08 से लेकर रात के 10:51 तक। चलिए देखते हैं इसके बीच में भी कोई शुभ चौगड़िया आता है। यस, रात्रि 8:48 से लेकर के रात्रि 10:30 तक का समय भी शुभ रहेगा। यह आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। अगर ये निकल जाता है तो रात्रि 10:30 से लेकर के रात्रि 12:12 तक का जो समय है आपके लिए, वो भी मंगलमय कल्याणकारी साबित हो सकता है। और जो महानिशीत काल का जो मुहूर्त है, उसके लिए रात्रि 11:39 से लेकर के रात्रि 12:32 तक है, जो मुझे लगता है कि साधारण जो लोगों के लिए जो पहले वाला जो समय है, जो जिसमें प्रदोष काल, स्थिर लगन, शुभ चौगड़िया आता, वही सबसे उत्तम है। और महानिशीत काल में भी रात्रि 10:51 से लेकर के रात्रि 1:33 तक का समय, और क्योंकि सिंह लगन लगेगा रात को 12:03
और रात्रि 2:19 तक चलेगा, यानी कि जिसको कहते हैं 14-15 की रात तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अगर हम हमने बहुत सारी चीजों का जो महत्व हमने देख लिया, प्रदोष काल का महत्व समझ लिया, स्थिर लगन का महत्व समझ लिया, निशीत काल का, महानिशीत काल का महत्व समझ लिया, तो अगर आपने इन समय को चयन कर लिया तो घर में तंदुरुस्ती भी रहेगी और साथ में पैसे में बरकत भी पड़ेगी और पैसे में वृद्धि भी होगी, सुख समृद्धि भी आएगी। तो दर्शकों, आज के दिन मेरा जो आपसे जो आज का मेरा मकसद था आज के, ताकि जो लोग बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे कि आज का कौन सा समय ऐसा है जिसमें हम दुकान पे पूजा करें। बहुत सारे लोग बही खाते भी तो लगाते हैं ना, बही खाते भी लगाते हैं, तो वो जो जैसे जो सुबह का समय शुभ होता है, लेकिन सुबह दोपहर तक तो रहेगी चतुर्दशी। लेकिन इस चतुर्दशी का भी वहम वाली बात नहीं है, जो मैंने शुभ चौगुले में बताया हुआ मेरे राशिफल में, वो लेकर के उसके अंदर वही खाता भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो शाम का उत्तम समय मैंने बताया है उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, ताकि मन के अंदर कोई किसी किस्म का आपके वहम न रहे। आप एक बात का ध्यान रखें, जो आप जब भी आप पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद लोगों के अंदर जो दान देने की जो है, आप जो अपने प्रभु को मिठाई का भोग लगाया, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया, राइट, जो जिसको पंचामृत बनाया प्रभु के लिए, तो प्रभु को सब चीजों का भोग लगाने के बाद, सबको प्रसाद के रूप में देने के बाद, गरीबों में आज मिठाई बांटना भी कल्याणकारी साबित होगा। मुहूर्त तो मैंने बता दिया, मगर एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जब दीपक लगाएं तो चार लगाएं, एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े होने चाहिए दीपक, दो दीपक आपने ऐसे, एक दीपक ऐसे रखा, एक दीपक ऐसे रखा, इसकी बत्ती ऐसे चल रही है, दोनों एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, इन दोनों को जो म्यूजियम होता है, ताकि चारों बत्तियां एक साथ जग रही हैं। और जो दीपक जलाए, कोशिश करें कैंडल का इस्तेमाल ना करें, और उसके सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, ताकि शनि जी की कृपा के साथ कोई भी किसी किस्म की व्याधि परेशानी आपके घर पे या आप पे ना आ सके। 4 के दीपक लगाएंगे अपने लकी नंबर के हिसाब से, जितनी तक आपका लकी नंबर है उतनी रोज अपनी दीवार पे आप बना दीजिएगा, उतनी रोज आप अपने जो है, लेकिन हो 4 वाली। मान लीजिए आपका लकी नंबर 5 है, तो आप क्या कीजिएगा, 4 के 5 के 20 दिए दिखाइएगा, मगर एट ए टाइम 4 एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए। एक होता है कि भाई 4 मुखी लगा दिया, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट एक हम एक मुख वाले, एक जिसके अंदर जो बाती भी होगी और साथ में जो है आपका ये डलेगा, सरसों का तेल डलेगा, जो बाहर आपने रखना है, उसका विशेष तौर पर दर्शकों ध्यान रखिएगा। और अपने गुरु को याद करते हुए, गणेश जी को याद करते हुए और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हुए यथाशक्ति जब शाम को पूजा अर्चना करें, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें, पूजा पे बैठते समय आपको क्या करना होगा। सुबह तो स्नान किया था आपने, शाम को फिर स्नान कीजिएगा पूजा पे बैठने से पहले, और स्नान तो जो करेंगे तो भी जो बेशक अंडर गारमेंट्स हो, ऊपर वाली गारमेंट्स हो, जो आपके जो जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो सब के सब आपको जरूरी नहीं कि नहीं है, मगर धुले हुए हो वो पहन के पूजा पे बैठेगा। जो टॉवल आपने सुबह इस्तेमाल किया था, तो शाम को उस टॉवल का भी इस्तेमाल ना करें, पूर्ण शुद्ध होकर के, पूर्ण जिसको कहते हैं कि आप नहा धोकर के बैठेंगे और पूरे मन से बैठेंगे, एकाग्र मन से बैठेंगे, तो मां लक्ष्मी आप ही की तो इंतजार कर रही है, आप ही के घर में आएगी। और कहते हैं, पहले तो कहा जाता था कि जब लक्ष्मी के आगमन के लिए दरवाजे खुले रखे जाते, मगर आजकल ध्यान रखिएगा, हम जो ट्रेडिशनल उस समय जमाना अलग था, आजकल चोरी चकारी से भी तो डर लगता है, क्या लगता है। माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा अच्छे तरीके से बनी रहे, अपना भी ध्यान रखें और प्रदूषण से बचें, पटाखे ना चलाएं, पटाखे चलाएं मगर मन की खुशी के पटाखे, मगर जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उसका इस्तेमाल ना करें। और अपने घर में तालियां बजा करके, बाजे गाजे के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, अपने परिवार के साथ खुशियां सेलिब्रेट करें, वही सबसे बड़ा आनंद है। और साथ में दान उसके बाद, पूजा के बाद भी दें, और दान पूजा करने के
बाद अगले दिन देना भी कल्याणकारी माना गया है। तो दर्शकों, वंस अगेन विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। मां लक्ष्मी की कृपा, मां भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सब पे, हम सब पे अच्छे तरीके से बनी रहे। जो मुहूर्त मैंने आज बताए हैं, आज का मकसद था, जो मैंने थोड़ा सा लंबा डिटेल में जानबूझ के बताया आपको, ताकि हो सकता है कि आपके लिए जो फलदायी साबित हो, आप इसके ऊपर अमल करके इसका पूरा फायदा उठा सके। इसका ध्यान रखिएगा। तो कल एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।